चकोर की कहानी जो एक बार सुनेगा उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी की तरफ अग्रसर करूंगा, एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा तो प्यार क्या हुआ करता है। और ये कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी से हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलेगा। ये कहानी है एक चांद और चकोर की। जब कभी भी प्यार मोहब्बत की बातें आया करती हैं तो चकोर और चांद का बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें दी जाती हैं। चकोर और चांद की कसम तक दी जाती हैं आदमी को, जब कहीं पर प्यार और मोहब्बत की बात आया करती है तब। तो दोस्तों, ये कौन थे चकोर और चांद? क्या कहानी है इनकी? ये बहुत ही मार्मिक उत्तराखंड की कहानी है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड की कहानी। दोस्तों, जब उत्तराखंड में हमने विद्वानों से सुना है कि जब इंसान की शादी हुआ करती है तो जो ब्राह्मण देवता हुआ करते हैं वो ब्राह्मण देवता मंत्रों के साथ साथ इस चांद और चकोर की कहानी को, उस नव दुल्हन जोड़े को, नव दुल्हा जोड़े को इस चांद की कहानी को सुनाया करते हैं। इसकी सौगंध दी जाती है, इसकी मिसाइलें दी जाती हैं। तो आ जाओ, आप लोगों को इस कहानी की तरफ अग्रसर करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा केवल एक ही निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कहानी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। घर में कभी भी जीवन में गरीबी का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो आ जाओ, आप लोगों का ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ कि उत्तराखंड देवभूमि में और एक सूरज नाम का व्यक्ति रहा करता था। बहुत ही सज्जनशील स्वभाव का व्यक्ति था और वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं था, क्योंकि उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, भंडार भरे हुए थे। राजा महाराजा जाओ जैसे आलीशान महल बने हुए थे और राजा महाराजाओं की तरह ही उसके घर पर नौकर काम किया करते थे। मेरे भैया, सर्व सुख संपन्न था वो सूरज नाम का व्यक्ति। तो देखो, आज सूरज के घर में और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक बिटिया का जन्म हुआ। वो बिटिया देखने में बहुत सुंदर लगती थी, चांद जैसा टुकड़ा लगा करती थी। मेरे भैया, तो ब्राह्मण देवताओं को बुलाया और ब्राह्मण देवताओं को बुलाने के बाद उस सूरज ने जब अपनी बिटिया का नामकरण संस्कार कराया है तो ब्राह्मणों ने देखा कि बिटिया बहुत सुंदर है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है और इसके लक्षण भी बहुत सुंदर हैं। तो मेरे भैया, उसी बिटिया का नाम घड़ी नक्षत्र बार तिथि बड़े योग देख करके ब्राह्मणों ने चांद रख दिया। चांद जैसा टुकड़े अब मेरी बिटिया थी तो उसी बिटिया का नाम चांद रख दिया। मेरे भैया, अब तो सूरज बहुत खुश हुआ, अपनी बिटिया से बहुत प्यार करता है, जी जान से ज्यादा प्यार करता है। दोस्तों, ब्राह्मण देव उस बिटिया का नामकरण संस्कार करके चले गए। जब धीरे धीरे वो बिटिया आंगन में बड़ी होने लगी, जब वो बिटिया थोड़ा समझदार हुई तो एक दिन सूरज अपनी बिटिया चांद को अपनी गोद में लेकर के खिला रहा था। तो क्या देखा कि आज उसके शरीर में बेचैनी सी बहुत हो रही है, उसका दिल बार बार दबने लगा। मेरे भैया, बिटिया को उसने गोद से उतारा, महल में जाकर के आराम किया, उसने कोई गौर नहीं किया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन जब फिर उस बिटिया को गोद में लिया तो वही हालत फिर हो गई। मेरे भैया, अब तो उस सूरज ने और अपनी बिटिया चांद को गोद में लेना चाहा, उसी समय पर उसे बेचैनी शरीर में बहुत हुई। मेरे भैया, जब उसने ब्राह्मणों से जाकर के पूछा कारण क्या है, मतलब क्या है इस बात का, क्या समझे हम इसे कि जब मैं अपनी बिटिया को गोद में लेकर के खिलाता हूँ या उससे प्यार करता हूँ, उसके पास में बैठता हूँ तो हमेशा मेरे शरीर में बेचैनी क्यों हुआ करती है। मेरे भैया, ब्राह्मणों ने देख करके सोच समझ के उस सूरज को वचन दिया है, सूरज, ये तुम्हारी बिटिया कोई साधारण बिटिया नहीं है। सूरज और चांद एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जब तुम इस बिटिया को अपनी गोद में लेते हो, जब इस बिटिया के पास जाने की कोशिश करते हो
तब तुम्हारे शरीर में बहुत बेचैनी हुआ करती है। मेरे भैया अब तो वो सूरज घबरा गया, विचार किया, बोले भगवान ये क्या किया, एक चांद जैसा टुकड़ा मेरी बिटिया मुझे दी तुमने, और मेरा ऐसा नसीब भी नहीं कि मैं अपनी बिटिया के पास में बैठ करके 2 मिनट बात भी कर लूं। आहा, बहुत प्यार करता था अपनी बिटिया से। तो उस सूरज ने अपनी बिटिया के लिए और एक उसी उत्तराखंड में जो बहुत ऊंची पर्वत की चोटी थी, उस चोटी पर एक बहुत आलीशान भवन बनवाया है अपने महल से दूर। विचार किया चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बिटिया से नहीं मिलेंगे, लेकिन रहेगी तो हमारे सामने ही। मेरे भैया उस चोटी पर महल बनवाया, उसी चोटी का नाम रखा गया चांदकोट पहाड़ी। आज भी उत्तराखंड में मौजूद है दोस्तों। मेरे भैया अब तो कुछ नौकर चाकर, कुछ नौकरानियां देकर के अपनी बिटिया को उस चांदकोट पहाड़ी पर उस भवन में भेज दिया। मेरे भैया नौकर चाकर हैं, अब तो बिटिया बड़े आनंद के साथ में उस कोठी पर रह रही। अब देखो समय विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता है दोस्तों, ये बड़ी ही मार्मिक कहानी है। अब एक दूसरा राजा था, उस राजा के महल पर, उस राजा के राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, तो उस राजा से वो राज्य छीन लिया गया, उसके माँ बाप को मार दिया गया, उस राजा और महारानी को मार दिया। उनका एक बेटा था, वो बेचारा बेघर हो गया, जैसे तैसे अपनी जान बचा करके और अपने राज्य से निकल आया। अब तो कई दिनों से भूखे प्यासे हो गए। तो कहा वहीं उत्तराखंड में सूरज के पास आया और सूरज से आकर के बार बार विनय की कि आप मुझे अपने यहाँ पर किसी काम से रख लीजिए, और मैं इस काम के बदले में तुमसे कुछ नहीं लूंगा, केवल तुम मेरा भरपेट भोजन करा देना। मेरे भैया सूरज ने साफ इनकार कर दिया। देखो हमारे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे नौकर हैं, हम तुम्हें रखें तो कैसे रखें। लेकिन जब बार बार उसने विनय की, महाराज देखो मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, मैं भी एक राजा था, मेरे पिता एक राजा थे, लेकिन विधि के विधान समय अनुसार उनको मार दिया गया, किसी दुश्मन ने हमारे राज्य को हत्या लिया है, तो मेरे ऊपर अब इतनी गरीबी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो केवल आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए और उसके बदले में कुछ नहीं, मेरा केवल भरपेट भोजन कराते रहना। मेरे भैया उसकी जब करुण क्रंदन भरी बातें सुनी तो सूरज को थोड़ा रहम आ गया। सूरज ने कहा देखो मेरे पास तो अभी नौकर भरपूर है, मैं तो तुम्हें नहीं रख सकता, लेकिन मेरी बिटिया रहती है एक चांदकोटी पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर मैं अपनी बिटिया से जाकर के बात करूंगा तो शायद वो तुम्हें रख ले। मेरे भैया सूरज नाम का जो व्यक्ति था अपनी बिटिया के पास पहुंचा दूर से, और जब बात की कि तुम्हारे पास में हम एक नौकर को भेज रहे हैं, बिटिया ने कहा ठीक है हमारा पिताजी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भैया लौट करके आए तो उस गरीब राजकुमार को और सूरज ने अपनी बिटिया के पास भेजा है। मेरे भैया तो वो बिटिया बहुत चतुर थी, उस बिटिया ने विचार किया, बोले ये नया इंसान मेरे पास आ रहा है तो इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। तो उसके पास में दो बहुत जबरदस्त बहुत मजबूत भैंसा थे। मेरे भैया उन दोनों भैंसाओं को छोड़ दिया है उस राजकुमार, गरीब राजकुमार के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर गरीबी दरिद्रता जरूर आ चुकी थी, उसका सब कुछ चला गया था, लेकिन बलवान बहुत था और हिम्मती बहुत था। दोस्तों उस राजकुमार ने उन दोनों भैंसाओं का सामना किया डट करके और उन्हें पराजित कर दिया। जब पराजित करने के बाद बिटिया के पास में, चांद के पास में पहुंचा, चांद को जाकर के सारा हाल बताया, तो चांद ने उसे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया और एक बात कही, देखो तुम्हारा ज्यादा कुछ काम नहीं है, केवल तुम्हारा इतना काम है कि जो ये 2 भैंसा हैं, इन 2 भैंसाओं के लिए चारा पानी तुम लेकर के आओगे और कुछ नहीं करोगे। बोले ठीक है जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हमें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लीजिए। मेरे भैया अब तो बड़े हर्ष और आनंद में जीवन व्यतीत होने लगा। वो गरीब राजकुमार था, देखने में बहुत सुंदर था। मेरे भैया जब जंगल से घास फूस काट करके लेकर के आए और उन दोनों भैंसाओं का पेट भरे, उसके बाद सरयू, उसके बाद नदी में जाकर के स्नान करने के लिए जाए, तो एक दिन वस्त्रहीन होकर के और वो राजकुमार नदी में स्नान कर रहा था, तो चांद की नजर पड़ गई। चांद ने उस राजकुमार को देखा, देख करके मोहित हो गई। अब तो उस चांद का रोजाना का नियम बन गया कि उस चांद राजकुमार को नहाते हुए देखा करती थी। मेरे भैया धीरे 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 उस चांद को उस राजकुमार से प्यार होने लगा। ध्यान देना सब लोग, उस राजकुमार से प्यार होने लगा। अब तो एक दिन उस राजकुमार ने भी देख लिया कि चांद मुझे देखती है, अपने पास बुलाया, बोले ये तुम अच्छा नहीं कर रही। मेरे भैया बहुत समझाया उस चांद को, लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं है। अब तो उसने अपने दिल की बात बताई, बोले हम तुम्हारे सिवा रह नहीं सकते, हम तुम्हारे सिवा रह नहीं सकते,
अगर तुम हमें दिखाई नहीं दो, तुम्हारा जीवन, हमारा दिन अंधकार की तरह व्यतीत होता है। मेरे भैया उस राजकुमार को अब थोड़ा खुशी हुई। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मेरे भैया एक दिन मिलते हुए उन दोनों को और नौकरों ने देख लिया, तो उस चांद के पिता सूरज को जाकर के बताया। बोले तुम्हारी बिटिया का पूरा हाल बताया, तो सूरज समझ गए कि मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो चुकी है। सूरज ने, उस चांद के पिता ने अपनी बिटिया चांद का विवाह बादल के साथ में किया है। बादल के साथ में तय किया। जब बिटिया चांद को मालूम पड़ा तो अपने पिताजी से आकर के बहुत आराधना की, पिताजी मैं बादल के साथ में खुश नहीं रह सकती, अगर आप मेरी शादी करना चाहते हो तो उस गरीब राजकुमार से कर दीजिए, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे बगैर देखे मैं रह भी नहीं सकती, जीवित भी नहीं रहना चाहती। मेरे भैया अब एक दिन उस चांद ने और अपने पिता से बार बार कहा है, तो देखो उस पिता ने कहा बेटा इस समाज का कुछ ऐसा नियम हुआ करता है कि जब इंसान अपनी बेटी की शादी करता है तो उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर इन हालातों में तुम हमसे ऐसी बातें करोगी तो शायद हमें समाज में नीचा देखना पड़े। मेरे भैया बहुत समझदार बिटिया थी। उस बिटिया ने अपने पिता की मर्यादा रखने के लिए और वहां से चली गई। अपने महल में पहुंची तो महल में जाकर के विचार किया, रात्रि के समय लेट करके सोच रही है। बोले कल बादल के साथ में मेरी शादी होनी है और मैं कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकती। मेरे भैया यहाँ तक हुआ कि उस बिटिया ने, चांद ने ऐसा कदम उठाया कि जंगल में जाकर के अपनी आत्महत्या कर ली। अब तो सुबह हुआ, नौकरों ने जाकर के सूरज को बताया, बोले तुम्हारी बिटिया कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। मेरे भैया चारों तरफ ढूंढा गया, जब कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला, अब जो गरीब राजकुमार उसके यहाँ पर रहता था, जिससे वो बिटिया प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, उस राजकुमार ने ढूंढना प्रारंभ किया है। पूरा दिन निकल गया लेकिन कहीं पर वो बिटिया नहीं मिली। और जब रात्रि हुई तो रात्रि के समय जंगल में जाकर के देखा तो वो बिटिया फांसी लगा करके पेड़ पर लटकी हुई थी। मेरे भैया अब तो वो राजकुमार, गरीब राजकुमार ने उस बिटिया को नीचे उतार करके बहुत रोया। सूरज पास में पहुंच गया, उस राजकुमार ने कहा ये सब है वो तुम्हारी कर्म का फल है, तुमने ये किया है इसलिए इसकी जान चली गई। अगर तुम चाहते तो इसे बचा सकते थे, लेकिन मेरे भैया उस पिता सूरज की कोई बात समझ में नहीं आई। अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार करने लगा। चिता जलाई है, उस पर बिटिया को रखा, बिटिया की लाश को जला रहा है, तो जो वो गरीब राजकुमार था उसने भी और कूद करके अपने प्राण दे दिए। मेरे भैया उन दोनों चांद और चकोर का ऐसा प्यार था। उस गरीब राजकुमार ने अपने जब प्राण दे दिए तो वही राजकुमार गरीब आकर के एक चकोर नाम का पक्षी बना है। आपने आज भी देखा होगा कि रात्रि के समय चांद को ढूंढने के लिए पक्षी चकोर नाम का पूरी रात व्यतीत कर देता है। उसे वही पुरानी याद है। मेरे भैया ये थी चांद और चकोर की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जीवन में चाहे पति पत्नी का प्यार हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्यार हो, चाहे भाई बहन का प्यार हो, प्यार हमेशा प्यार हुआ करता है। और दोस्तों जो लोग आपस में प्यार से रहा करते हैं उनके घर में कभी भी कलह या विकार नहीं आते। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। जो लोग आपस में सुमत बना करके रहते हैं, लक्ष्मी जी उनकी दासी हुआ करती हैं। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे गजब ज्ञानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।